हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज फायर, फ्रेंड एंड एडवर्सरी. So before starting this chapter, there is a warm activity given. Fire can be a boon and a bane. Fire जो है वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन भी है और एक नेगेटिव भी है. ओके मतलब हमारे लिए एक फ्रेंड भी है और हमारे लिए एक एनिमी भी है, फो भी है. ओके सो डू यू अग्री? गिव योर व्यूज अबाउट द सेम. क्या आप अग्री करते हो इस लाइन में? आपको अपने व्यूज देने हैं इस लाइन में. ओके तो आपको अपने व्यूज यहाँ पर लिखने हैं ब्लैंक्स में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Early man did not know how to make fire, but he must have seen the destructive power of fire. He was afraid of it. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and so he was frightened. जो early man है यानी कि जो आदि मानव है, ठीक है, उनको नहीं पता था कि ये फायर होता क्या है, बट उन्होंने देखा होगा कि ये जो डिस्ट्रक्शन कैसे कॉज करता है, जो पावर ऑफ फायर है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, और वो बहुत ज्यादा डरते थे आग से, फायर से. ठीक है, ही मस्ट हैव वॉच, उन्होंने देखा होगा लाइटनिंग को, वोल्केनोस को देखा होगा. ठीक है, लाइक बिफोर लाइक नोइंग अबाउट द फायर, मतलब फायर को जानने से पहले. ओके एंड फायर जो है काफी ज्यादा पावरफुल है, डेंजरस भी है, और इसी वजह से वो उससे डरते थे. Fire must have been a mystery for an early man, but it is known today that it is a result of a chemical reaction. When oxygen present in air combines with carbon and hydrogen in a fuel, energy is released in the form of heat and light, and this is what the fire is. तो fire जो है वो एक मिस्ट्री लगती होगी उनको, ठीक है, अर्ली मैन को, बट अभी के टाइम में हमें पता चला कि फायर जो है वो क्या है, रिजल्ट है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का. ओके जब ऑक्सीजन जो कि हवा में प्रेजेंट होता है वो कंबाइन हो जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ एक फ्यूल में, तो उससे एक एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट के फॉर्म में होती है. दिस इज व्हाट द फायर इज, और इसी को हम फायर बोलते हैं. Therefore, the three things needed to make fire are fuel, oxygen and heat. तीन चीजें जो हमें फायर जलाने के लिए हम यूज करते हैं, मतलब फायर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. ओके सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल आर, कुछ कॉमन एग्जांपल आपको फ्यूल के दे रखे हैं, जैसे कि वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन तो आपको पता ही है कि हवा से आता है, एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, यही एक रीजन है कि जब हम ब्लो करते हैं एक स्मोल्डरिंग पेपर में, उस पेपर में जो जलने वाला है, ठीक है, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम, वो एकदम से फ्लेम पकड़ता है. एंड द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, और जो तीसरी चीज चाहिए फायर को बनाने के लिए वो है हीट. ओके गर्मी. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर देमसेल्व्स. अब फ्यूल और ऑक्सीजन अपने आप तो फायर नहीं बना सकते हैं, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. और कभी भी कोई न्यूज़पेपर या स्टिक जो है ओपन ग्राउंड में जो है वो इजीली फायर को कैच नहीं कर पाएगी. ठीक है, दे नीड हीट, उनको क्या चाहिए, हीट चाहिए फायर कैच करने के लिए. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. पीस ऑफ पेपर को बर्न करने के लिए या फिर वुड को बर्न करने के लिए हम पहले उसे हीट अप करते हैं. ठीक है, सो अ लाइटेड मैच प्रोवाइड्स दैट हीट, और जो लाइटेड मैच है वो गर्मी प्रोवाइड करता है. एवरी फ्यूल बिगेन्स टू बर्न एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर एक फ्यूल जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही बर्न होते हैं. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट. उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, या फिर किंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं ऑफ दैट फ्यूल. फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. फायर गुड सर्वेंट तो है पर बैड मास्टर है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव फॉर्म भी होता है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज अंडर कंट्रोल. फायर तब तक यूजफुल है जब तक वो हमारे कंट्रोल में है. लाइक फायर तब तक यूजफुल है जब तक वो हमारा सर्वेंट है. ओके द मोमेंट इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल इट स्प्रेड्स हैविक. The moment it becomes out of control, it spreads havoc. Okay, so जब वो out of control हो जाता है, जब वो servant master बनने लग जाता है, तो एकदम वो क्या spread कर देता है, destruction spread करता है, havoc spread करता है, यानी कि सब कुछ एकदम destroy कर देता है. For example, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. हम जैसे कि फायर को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, अपने घर को गर्म रखने के लिए विंटर टाइम में, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. Every year thousands of homes also damaged by fire. Fire destroys vast areas of forest and it also kills and injures hundreds of people. तो हर साल फायर जो है वो घरों को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है. फायर जो है वो फॉरेस्ट एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है जब नेचर की अपनी फायर होती है, यानी कि वाइल्ड फायर होती है. ठीक है, एंड ये बहुत सारे जो जानवर है उनको भी मार देता है, इंजर कर देता है लोगों को, ह्यूमंस को.
Just as three things are needed for burning, there are three ways in which fire can be put out. अब जैसे हमें तीन चीजें चाहिए होता है फायर को बर्न करने के लिए, हमें कुछ ऐसी चीज भी चाहिए होती है फायर को बुझाने के लिए. ओके, इन ईच वे वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. अगर हम वो जो तीन चीजें हैं जो बर्निंग के लिए चाहिए फायर को बर्न करने के लिए, उनमें से अगर एक को रिमूव कर देंगे तो फायर नहीं होगी. ओके, द फर्स्ट वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू टेक अवे द फ्यूल. सबसे पहला तरीका है फायर को नहीं बर्न करने का, वो है कि हम फ्यूल को ही हटा दें. ओके, फ्यूल ही नहीं होगा तो फायर भी नहीं होगी. इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस. कोई भी बर्निंग टेक प्लेस नहीं करेगा. वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. हम फायर को डाई आउट कर सकते हैं सिंपली बाय नॉट एडिंग द फ्यूल, मतलब ज्यादा और फ्यूल एड ऑन किए बिना. ओके, मतलब ज्यादा और फ्यूल जो है हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इससे फायर जो है वो सिंपली अपने आप मर जाएगी. The second way of putting out a fire is to stop oxygen from reaching the burning material. अब दूसरा तरीका क्या है कि ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाना है उस बर्निंग मटेरियल में. For this many times burning objects are covered with blanket. इसी वजह से ये एक रीजन है कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में आग लग जाती है, ठीक है, तो उसको हम एकदम ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वहां से कट जाए. ओके, ऑक्सीजन को कट आउट कर देते हैं ताकि जो फायर है वो अपने आप बुझ जाए. ओके, सो नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा तो फायर भी नहीं होगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक. जो छोटी आग होती है, जो छोटी सी आग लगती है, वो हम कैसे हटा सकते हैं? वो हम हटा सकते हैं डैम्प ब्लैंकेट से, गीले से ब्लैंकेट से या फिर बोरी से. ठीक है, दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग ऑब्जेक्ट. इससे ऑक्सीजन जो है वो रुक जाता है टू रीच दैट बर्निंग ऑब्जेक्ट. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम यूज करते हैं. आपने देखा होगा एक्सटिंग्विशर्स होते हैं हर एक बिल्डिंग में, आपकी स्कूल की बिल्डिंग में भी होंगे. ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो एक्सटिंग्विश करता है फायर को. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग ऑब्जेक्ट. ये अलाउ नहीं करता है ऑक्सीजन को कि वो रीच आउट करे टू दैट बर्निंग ऑब्जेक्ट. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू रिमूव द हीट. और तीसरा तरीका क्या है कि हीट को ही रिमूव कर दो. ओके, इफ द टेम्परेचर कैन बी बॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट. अगर टेम्परेचर को हम नीचे लेकर आएंगे फ्लैश पॉइंट के नीचे, ओके, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग. तो फ्यूल जो है वो बर्निंग रोक देगा. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Okay, तो आप जब बर्न करते हो मैचस्टिक को, उसमें ब्लो करते हो, आप कैंडल्स में ब्लो करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से उसकी टेम्परेचर को नीचे की तरफ लेके आ रहे हो, जिससे कि वो इजिली बुझ जाता है. Sometimes water is sprayed on the fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. कभी कभी क्या होता है कि हम पानी को स्प्रे करते हैं फायर में, आग में, और इससे क्या होता है कि वो ऑब्जर्व कर लेता है, पानी जो है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, फ्रॉम दैट बर्निंग फ्यूल, और उसकी टेम्परेचर को लोअर कर देता है, उसे बुझा देता है. जो ब्लैंकेट ऑफ वाटर है वो कट ऑफ कर देता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को, और जो फायर है वो इजिली एक्सटिंग्विश हो जाता है. Some fires cannot be put out with water. कुछ ऐसे फायर भी होते हैं जो पानी से हम नहीं हटा सकते, पानी से वो और बढ़ सकते हैं. ओके, जैसे कि ऑयल फायर इज वन सच एग्जांपल. जैसे कि वो फायर जो कि ऑयल की वजह से लगी है, उसमें आपको पानी नहीं डालना चाहिए, पानी डालने से वो और भी फैलते हैं. ओके, if water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn as well as spread. अगर ऑयल फायर पे आपने पानी को कर दिया है, पुट कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि ऑयल जो है वो फ्लोट करेगा पानी में और वो और भी ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा. This can be very dangerous because water can flow quickly and carrying the burning oil with it and spreading the fire. Electrical fire also cannot be controlled with water. Water should not be used on fire caused by electrical appliances. The person spraying water on fires of these kind might receive an electric shock and be killed. To fight an electrical fire, a carbon dioxide extinguisher is the best thing. तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑयल में जब ऑयल की वजह से जो फायर होती है उसमें आपको पानी नहीं डालना चाहिए, और ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर फायर होती है तो उसमें भी आपको पानी नहीं पुट करना चाहिए, क्योंकि पानी आप पुट करो तो शॉक लग सकता है आपको. ओके, सो इसीलिए ये अवॉइड करना चाहिए. इसकी जगह हमें क्या यूज करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना चाहिए. फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, जो बिल्डिंग्स में आप देखते हो, वो यूज करना चाहिए. Millions of rupees are spent by us each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out of control. On the
On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. अब बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं टू फाइट अगेंस्ट द फायर, ओके, एंड हम बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं कि हम कुछ नए नए तरीके ढूंढें जिससे हम फायर को इजीली हटा सके, ओके। एंड ऑन द होल हमने ये तो सीखा है कि हाउ टू कंट्रोल द फायर एंड कैसे हम उसको एक अच्छे यूज में लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ में। There were no firemen in earlier days, but when fire broke out, everybody became a firefighter. अब earlier days में, पहले के टाइम में फायर फाइटर नहीं होते थे, तो उस समय जो लोग हैं वो क्या करते थे, वो ही एक दूसरे की मदद करते थे, वो ही एक दूसरे की मदद करके फायर को हटाते थे। People form human chain, they still do if required, and pass buckets of water from a well or a pond to the blaze. अब जो लोग हैं वो एक ह्यूमन चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है, और अभी भी ये फॉर्म होता है, अभी भी ये जो तरीका है ये अपनाया जाता है। इसमें क्या करते हो, बकेट ऑफ वाटर को पास ऑन करते हैं फ्रॉम अ वेल, कुएं से या फिर पॉन्ड से, टू दैट फायर एरिया, टू दैट ब्लेज एरिया, ओके। Now there are laws about building construction which ensure that space is left behind buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. Bands of firefighting workers with special equipments known as fire brigades are there to put out fire. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. अब क्या बताया गया यहाँ पर हमें बताया गया है कि बहुत सारे लॉज जो है गवर्नमेंट ने लगाए हैं, जैसे कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें ऐसा स्पेस होना चाहिए ताकि जो फायर रिस्क है उससे बचे रहे, मतलब फायर अगर लगे भी तो लोग वहां पर बचे रहे, ठीक है। एंड एवरी न्यू बिल्डिंग, हर एक न्यू बिल्डिंग में, स्पेशली पब्लिक प्लेस हो गया, वहां पर क्या होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेंस होना चाहिए ऑफ द फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स का, ठीक है, कि कैसे आग से बचा जाए। एंड बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स जो है उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड्स बोलते हैं, ओके, क्योंकि वो फायर को रिमूव करते हैं। फायर फाइटर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेन पीपल होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे लोगों को बचाना है, एंड उनके पास अच्छे स्किल्स भी होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ करते हैं जब भी आग लगती है, नॉक डाउन करते हैं डेंजरस वॉल्स को, स्प्रे करते हैं पानी को या फिर दूसरे मटीरियल्स वो यूज करते हैं ताकि वो फायर को अंडर कंट्रोल लेकर आ सके। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपको इस चैप्टर से ही पता चला होगा कि फायर जो है वो हमारे लिए एक दोस्त भी है और हमारा एक एनिमी भी है, तो आपको भी एकदम सावधान तरीके से ही फायर का यूज करना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। And your homework is you have to read this chapter and also write this word meaning, okay? Till then students, take care, bye bye.